हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली है केवल एक ही कंपनी के बारे में जिसका रिसेंटली हम लोग को आईपीओ देखने को मिला था। एंड आईपीओ के बाद कंपनी ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिया है, वो है इरेडा। यस, इरेडा की बात करें, काफ़ी सारे बड़े प्लेयर के साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर भी इस कंपनी में ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को ऑलरेडी एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, एंड फिलहाल आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में 4.5% की तेज़ी भी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो सबसे पहले तो जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको कवर करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा भाई, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, आपकी मर्जी। शेयर बाजार है भाई, तेज़ी रहती है, मंदी रहती है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सरकारी कंपनी है तो 4 जून इनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट रहने वाला है। सो इरेडा की अगर हम लोग बात करें, इस वीडियो में 2 इंपॉर्टेंट खबरों को हम लोग कवर करेंगे। दोनों खबरों की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली अच्छी पॉजिटिव खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। अगर मैं यहाँ पे कवर करूँ तो चलो, ये वाला पहला वाला जो खबर है वो ठीक है, यहाँ पे फटाफट कवर कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो क्या हम लोग को न्यूज़ देखने को मिल रही है कि इरेडा अभी हम लोगों को फुटसी का जो ऑल वर्ल्ड हम लोगों को जो अलग अलग टाइप के जो इंडेक्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, उसमें वो हम लोगों को इंक्लूड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स के हिसाब से अगर देखा गया, FTSE का ऑल ओवर वर्ल्ड जो ऑल कैपेक्स इंडेक्स जो रहता है उसमें इरेडा शामिल यहाँ पे हो चुका है। सो ये एक अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। किसी भी इंडेक्स में एंट्री मिलना, किसी भी इंडेक्स में नाम आना, ये काफ़ी अच्छी बात रहती है, बिकॉज आप किसी ना किसी के रडार के ऊपर तो यहाँ पे आ ही जाते हो। ठीक है, तो ये विदेशी इंडेक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, तो विदेशी इन्वेस्टर के रडार के ऊपर इस प्रकार के स्टॉक आते हैं। उसके बाद उसमें जाना है नहीं जाना है वो अलग लेवल का मैटर हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो एक अच्छी खबर देखने को मिली है। तो FTSE का इंडेक्स रहता है, MSCI ग्लोबल इंडेक्स तो काफ़ी बड़ा इंडेक्स रहता है, उसकी भी चर्चा काफ़ी बार देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो इरेडा से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता ही है। देखिए, अलग अलग कैटेगरीज हम लोगों को देखने को मिल जाती है। किसमें? जो सरकारी कंपनियां रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं PSU बोले तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये जो सरकारी कंपनीज होती है, आपको पता है कैटेगराइज की जाती है। किस कैटेगराइज हिसाब से? आपने सुना होगा कि महारत्न करके, आपने सुना होगा नवरत्न करके, आपने सुना होगा मिनी रत्न करके। यस, ये इस प्रकार के अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिल जाती है। एंड फिलहाल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इरेडा इसके पहले कौन सा कैटेगरी में था? तो पहले तो हम लोगों को ये मिनी रत्न कैटेगरी 1 में देखने को मिलता था। एंड बाद में लेटेस्ट अभी अभी हम लोगों को देखने को मिला था कि इरेडा अभी हम लोग को नवरत्न कैटेगरी में भी प्रमोट होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड उसके बाद अभी इरेडा के मैनेजमेंट की ओर से बड़ा स्टेटमेंट सामने आते हुए देखने को मिल चुका है कि इरेडा अभी टारगेट लेकर चल रहा है कि वो महारत्न PSU का टारगेट जल्द से जल्द अचीव करे बाय द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर 2030। सो अभी क्या चल रहा है 24, मतलब अगले नेक्स्ट 5 से 6 साल के भीतर भीतर इरेडा अपने को खुद को महारत्न PSU स्टेटस देने के लिए पूरी तरीके से कोशिश यहाँ पे करने वाला है। ये उनका हम लोगों को टारगेट देखने को मिल रहा है। अभी आई नो बहुत सारे लोगों के दिमाग में तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आया होगा, भाई ये महारत्न क्या है? आपने नवरत्न भी बोला, नवरत्न कौन सा, वो तेल लगाते हो? अरे नहीं, वो नहीं। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, ये अलग अलग कैटेगरीज है। इससे आप पता चल जाता है कि अच्छा ये कंपनी से रिलेटेड क्या क्या पावर है करके। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा ना, बहुत सारी चीज़ें भी रहती है कि कंपनी के हिसाब से बात करूँ तो आप बोलते हो ना कि मैं मैनेजर हूँ, कोई बोलते हैं अरे मैं तो CEO हूँ, कोई बोलता है अरे मैं तो CFO हूँ, कोई बोलता है मैं तो चेयरमैन हूँ, चेयरपर्सन हूँ। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है उस व्यक्ति की पावर कितनी है। तो वैसे ही ये जो स्टेटस रहते हैं महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, ये जो सरकारी कंपनीज है दोस्तों, इनमें आप लोगों को अलग अलग लेवल के पावर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अभी इसमें 2 सवाल आ जाते हैं। पहला सवाल आएगा कि भाई कि इनको कैटेगराइज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बना के रखे हुए हैं कि इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इतना टर्नओवर होना चाहिए, नेटवर्थ इतना होना चाहिए, आप लिस्टेड होने चाहिए इस एक्सचेंज के ऊपर, आपका प्रेजेंस विदेश में भी होना चाहिए, तो आप इस कैटेगरी में आ जाते हो। ठीक है, फिर अगर इसमें नहीं है तो आप दूसरे कैटेगरी में चले जाओगे। इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। एंड हर एक कैटेगरी के हिसाब से उनको पावर देके यहाँ पे रखी हुई है। जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है दोस्तों कि महारत्न की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, महारत्न की सबसे ज़्यादा पावर रहती है। पावर मतलब क्या? फ्रीडम रहती है कि भाई आप देखो, कोई भी सरकारी कंपनी ना, उनको रहता है कि भाई आपको लोन लेना है आप ले सकते हो, आपको कोई डिसीजन लेना है आप ले सकते हो। ठीक है, तो वो उस कैटेगरी के हिसाब से उनको फ्रीडम दिया जाता है कि कोई भी जॉइंट वेंचर करना है तो फ्रीडम दिया है। अगर कोई महारत्न है
तो एकदम फटाक से वो इन चीज़ों से रिलेटेड क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। बट अगर कोई मिनी रत्न रहेगा तो वो फटाक से डिसीजन नहीं लेगा, वहाँ पे सरकार से रिलेटेड बहुत सारे अप्रूवल्स आपको लेने पड़ेंगे। तो इसलिए जब भी कोई कंपनी महारत्न बनती है तो समझ जाना कि वो बहुत ही फ्रीडम के साथ यहाँ पे काम कर पाएगी। रहेगी तो सरकारी कंपनी, सरकार के अंडर ही, पर उनको ज़्यादा ऑटो मनी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। अभी इसको कैसे कैटेगराइज किया जाता है तो इससे रिलेटेड हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हमको एग्जाम नहीं दे रहे कि इसको हम लोग को रट्टा मार के एग्जाम में आएगा और हमें मार्क्स के लिए लिखना है। बट फिर भी अगर आपको देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। देखिए क्राइटेरिया है, क्या लिखा है, महारत्न स्टेटस के लिए, क्राइटेरिया फॉर नवरत्न स्टेटस के लिए, क्राइटेरिया फॉर मिनी रत्न स्टेटस के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, महारत्न, जो अभी इरेडा यहाँ पे ट्राई करने वाले। फिलहाल इरेडा कहाँ पे, नवरत्न स्टेटस में। मैं आप लोगों को लिस्ट भी दिखाऊंगा कौन कौन से कंपनीज है करके। ठीक है, तो महारत्न अगर आपको बनना है तो आपको 6 क्राइटेरिया पूरे करने पड़ेंगे। जैसे कि पहले तो आप नवरत्न रहने चाहिए, बहुत सिंपल सा गणित है। ठीक है, अगर आपको 10th क्लास में जाना है तो आप 9th में तो होने चाहिए नॉर्मली। तो वैसा ही है कि आप नवरत्न तो होने चाहिए, तो आप जाके महारत्न बनने का विचार कर सकते हो। अगर आप मिनी रत्न हो, ठीक है, यहाँ पे तो आप नवरत्न बनने का मतलब सपना देख सकते हो। डायरेक्ट महारत्न तो आपको बनाया नहीं जाएगा। सो सबसे पहले क्या है, नवरत्न होना चाहिए। ठीक है भाई। देन अगर हम लोग बात करें तो और क्या बोला है कि लिस्टेड ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है भाई, मतलब NSE BSE के ऊपर लिस्ट होना चाहिए, जो कि है। देन ये देखो अलग अलग क्राइटेरिया लेकर आए हुए कि एवरेज एनुअल टर्नओवर आप लोगों का पिछले 3 साल का 25,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, एवरेज। ठीक है, अब ज़्यादा कोई आप लोगों ने रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना है उसको क्या लिखा है। उसके बाद फोर्थ, एवरेज एनुअल नेटवर्थ 15,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए लास्ट 3 ईयर के हिसाब से एवरेज निकाले तो। देन एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ पिछले 3 साल का। एंड देन अगर देखा गया तो सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस यहाँ पे होना चाहिए, मतलब इंटरनेशनल प्रेजेंस होना चाहिए या फिर वहाँ पे ऑपरेशंस होने चाहिए। तो मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर इरेडा ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि वो महारत्न बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, बाकी के तो डेटा ठीक है, प्रॉफिट कमाना है, टर्नओवर लेना है, ये लेना है, वो लेना है। नवरत्न स्टेटस तो ऑलरेडी उसके पास है, वो अभी हाल ही में ही नवरत्न बना था। बट इससे एक पता चलता है कि यस, इरेडा अभी सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहेगा, उसको ग्लोबल लेवल पे भी जाना पड़ेगा। तो ग्लोबल लेवल पे भी फाइनेंसिंग की अगर ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी तो इरेडा वहाँ पे जाएगा। ये इसके पीछे का हिडन पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। अभी आप बाकी की चीज़ों को चाहो तो पढ़ सकते हो कि नवरत्न अगर आपको चाहिए तो आप कैसे कौन से कैटेगरी में मिनी रत्न में होने चाहिए। ठीक है, उसी के साथ साथ आपके क्या क्या रेटिंग्स यहाँ पे होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है। आपका ओवरऑल स्कोर क्या रहना चाहिए, एंड उसी के साथ साथ मिनी रत्न का भी अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे देखे, उसमें भी कैटेगरी 1 है, देन उसी में कैटेगरी 2 भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो ये फिलहाल तो पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो समरी आप लोगों को क्या समझ में आया कि यस, इरेडा जो पहला मिनी रत्न था, मिनी रत्न से प्रमोट होकर नवरत्न बना, एंड नवरत्न से अभी वो क्या टारगेट कर रहा है कि महारत्न बनना है उसको। ठीक है, एंड महारत्न बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया। अभी मैं आप लोगों को लिस्ट दिखा देता हूँ। तो ठीक है, ये देखिए लिस्ट मैंने डाउनलोड की है, सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न करके। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये है महारत्न। ठीक है, मतलब इनके पास ज़्यादा फ्रीडम है। तो ये कंपनी आप लोगों को ऑब्वियसली शेयर बाजार में देखने को मिलेगी। हम लोगों ने एक रूल भी देखा कि वो लिस्टेड होने चाहिए। तो भेल है, गेल है, कोल है, देन BPCL आप लोगों को देखने को मिलेगा, HPCL है, इंडियन ऑयल, NTPC, बहुत सारे 13 कंपनीज आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो नवरत्न, ये देखिए नवरत्न भी बहुत सारी कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बहुत मतलब अभी फिलहाल तो BC हम लोग को देखने को मिला है, लेटेस्ट हार्डली ही आप देख सकते हो क्या देखने को मिल रहा है, वही इरेडा की अगर हम लोग बात करें हाल ही में ही बना था नवरत्न। सो नवरत्न जो ये 20 कंपनीज है ना दोस्तों, जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, देखो इरकॉन का भी नाम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये RVNL का भी नाम है। सो ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है नवरत्न कैटेगरीज में, सो यही वो कंपनी है 20 में से क्या कर सकती है, यस, महारत्न स्टेटस की ओर बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करेगी। तो ज़्यादा इनको फ्रीडम मिलेगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बिजनेस यहाँ पे कर पाएंगे, ये चीज़ें देखने को है। ये देखिए उसके बाद तो ये मिनी रत्न के बहुत सारे, ये तो लंबी लिस्ट रहेगी। ठीक है, पढ़ते ही रहोगे, मिनी रत्न 2 ऐसा लिस्ट यहाँ पे चलता रहेगा। सो ठीक है दोस्तों, मेजर न्यूज़ आप लोगों को समझ में आएगा। कुछ नई चीज़ें आज के दिन भी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सीखने को मिली होगी। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न करके कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को बता दिए। तो उसी से रिलेटेड इरेडा कोशिश करने वाले भाई, कल के दिन की बात नहीं हो रही है, उन्होंने 2030 की बात की। ये लोग मतलब बोलते हैं ना, ये लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं। 2030 5 से 6 साल की बात करें, ऑब्वियसली टाइम लगता है भाई कंपनी को बड़ा बनने के लिए। ठीक है, चलो आप विदेश में प्रेजेंस भी लेकर आ सकते हो, बट बाकी टर्नओवर लाना, प्रॉफिट लाना, एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग पार्ट रहेगा। अगर वो प्रॉफिट उतना 5,000 करोड़, 15,000 करोड़, वो जो एवरेज बात उन्होंने बोली है, अगर उसको वो क्रॉस नहीं कर पाए
तो ऑब्वियसली वो महारत्न स्टेटस के लिए एलिजिबल होंगे ही नहीं। तो काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट है, मतलब क्या है कि ये बहुत ही एग्रेसिवली कंपनी को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। ये मुद्दा वो फिलहाल तो अपने शेयर होल्डर के सामने रखने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। मार्केट कैप की बात करें 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें 75% प्रमोटर है। पब्लिक की बात करें तो 22% है। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस डीएस पहले अच्छे थे, अभी उन्होंने अपना कुछ हद तक प्रॉफिट बुक यहाँ पे कर लिया, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। सो डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी रहने वाली है कि भाई 4 जून, यस 4 जून की अगर हम लोग बात करें तो कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है, क्या मेजोरिटी के साथ आएगा या नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली यस 110% 210% डायरेक्टली इन सारे सरकारी कंपनीज के ऊपर प्रभाव डालेगी। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने निगलेक्ट नहीं करना है, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आप देख सकते हैं इरेडा का परफॉर्मेंस सोलर एनर्जी में 30% रहता है। देन लोन टू अ स्टेट यूटिलिटीज़ में 24, विंड पावर की बात करें तो 19, बाकी में 13 एंड हाइड्रो पावर में 12%। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।